दोस्तों, बहुत दिनों के बाद अगर आप कोई अच्छी खासी मूवीज ढूंढ रहे हो और आपको नहीं मिल रही, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही तगड़े लेवल की हॉलीवुड की मूवीज, जो आपका 10 दिन के लिए अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि 10 ऐसी मूवीज है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको एक्शन, हॉरर, थ्रिलर, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारा कंटेंट आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। और अगर आप एक मूवीज लवर हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको ढेर सारा कंटेंट, मतलब कि मूवीज हो या फिर वेब सीरीज, ये सब कुछ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मूवी है द हैटिंग गेम, जो 2021 में आई है। कॉमेडी रोमांस मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी लूसी नाम की एक लड़की की, जो कि एक कंपनी के अंदर काम करती है और उसी कंपनी के अंदर उसका कलीग भी काम करता है, जिसे लूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब ऐसे में लूसी अपने कलीग से बहुत ही ज्यादा हेट करती है, लेकिन इसी हेट के चक्कर में वो उससे प्यार भी करने लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके बाद मूवी के अंदर आगे काफी सारे कमाल के ट्विस्ट वगैरह देखने को भी मिलेगी। और इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लेकिन हाँ, इस मूवी को आपको अकेले ही देखना होगा और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। अगली मूवी है अवेकन, जो 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी कार्ला नाम की एक लड़की की, जिसके भाई को एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, जिसकी वजह से वो कभी भी सो नहीं पाता। अब ऐसे में एक दिन कार्ला को एक सीक्रेट लैब के बारे में पता चलता है, जहाँ पे कार्ला के भाई के जैसे ही अजीब तरह के लोगों को रखा जाता है और वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है। जिसके बाद कार्ला अपने भाई को लेकर उस लैब के अंदर चले जाती है, ताकि वो अपने भाई की ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब उस लैब के अंदर जाने के बाद कार्ला और उसके भाई के साथ बहुत ही अजीब तरह के मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। और इसी बीच कार्ला को वहाँ का सीक्रेट लैब के कुछ अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। और इस मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है ग्राफ्टेड, जो 2024 में आई एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक लड़की की, जो कि बाकी सारी लड़कियों से सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन वो दिखने में इतनी कुछ खास नहीं दिखती। और अब इसी वजह से वो कैसे भी करके सुंदर बनना चाहती है। और इसी बीच उसे अपने फादर के एक पुराने एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से वो सुंदर बन सकती है। और इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से वो दूसरी लड़कियों की स्किन को अपने स्किन के ऊपर चिपका सकती है। अब ऐसे में वो सुंदर दिखने के लिए किन किन हदों को पार करती है, यही सब आपको कहानी देखने को मिलेगी इस मूवी के अंदर। और इस मूवी को आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। और इस मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है द फ्यूरियस, जो 2019 में आई एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी कायला नाम की एक लड़की की, जिसे एक दिन बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है। अब ऐसे में कायला को जब होश आता है, तो वो देखती है कि वो एक जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी होती है। और इसी बीच उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक गेम का हिस्सा बन चुकी है, जहाँ पे अब उसे एक मास्क वाले आदमी से अपने आप को बचाना होगा, जो कि वो उसे मारना चाहता है। और अगर कायला लास्ट तक अपने आप को बचा पाई, तो वो यहाँ से जिंदा बच के निकल सकती है। अब ऐसे में कायला और बाकी सारे लोग जो इस गेम का हिस्सा बन चुके हैं, वो आगे मूवी के अंदर क्या कुछ करने वाले हैं, और आखिर ये गेम कौन और क्यों प्ले करवा रहा है, वही सब कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। अब इस मूवी को भी आपको अकेले ही देखना होगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा खून खराबा देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जो 2012 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एलिसा नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी मदर के साथ एक छोटे से टाउन में रहने के लिए जाती है। अब ऐसे में यहाँ पे जाने के बाद एलिसा अपना एक नया बॉयफ्रेंड बना लेती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब कुछ टाइम के बाद एलिसा को पता चलता है कि असल में उसका जो बॉयफ्रेंड है वो एक नॉर्मल इंसान है ही नहीं। और इसी बीच उसे अपने बॉयफ्रेंड और जिस टाउन के अंदर वो लोग रह रहे हैं, उसके बारे में कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगी। और इस मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है एलोन, जो 2020 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी जूलिया नाम की एक लड़की की, जो कि एक नए घर में शिफ्ट होने वाली है। और इसी वजह से वो अपने पुराने घर का सारा सामान पैक करके निकल जाती है अपने नए घर की तरफ। लेकिन इसी बीच रास्ते में जाने के बाद एक अनजान आदमी धीरे धीरे करके उसका पीछा करने लग जाता है। अब ऐसे में पहले तो जूलिया को
यह चीज नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके जूलिया को पता चलता है कि असल में यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, यह एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर है जो कि अब उसके पीछे पड़ चुका है उसे पकड़ने के लिए। अब ऐसे में जूलिया को कैसे भी करके अपने आप को उससे बचाना होगा। तो आखिर कैसे जूलिया अपने आप को बचा पाएगी उस साइकोपैथ सीरियल किलर से, वही सब कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। और इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी को आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है किल मी 3 टाइम्स जो 2014 में आई एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी जैक नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन अपनी वाइफ के अफेयर के बारे में पता चलता है। अब ऐसे में जैक अपनी वाइफ के अफेयर की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से वो चार्ली नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसे लेके लोगों को मारने का काम करता है। और अब ऐसे में जैक चाहता है कि चार्ली पैसे लेके उसकी वाइफ और उसकी वाइफ के बॉयफ्रेंड को जान से मार दे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चार्ली को जैक को ही मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और इसी वजह से चार्ली खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे चार्ली के साथ क्या कुछ होने वाला है, यह सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है सबसर्वेंस जो 2024 में आई एक साइंस फिक्शन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी निक नाम के एक आदमी की जिसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा बीमार रहती है, इसी वजह से वो हमेशा हॉस्पिटल के अंदर ही रहती है, जिसके 2 छोटे बच्चे भी होते हैं और ऊपर से उसे अपना घर भी संभालना होता है। और इसी वजह से वो एक AI रोबोट को अपने घर लेकर आता है ताकि वो रोबोट उसके घर का सारा काम करे और उसके 2 बच्चों को भी संभाले। अब स्टार्टिंग में ये रोबोट बहुत ही अच्छा काम करती है और निक और उसके बच्चों और उसके घर का सारा ख्याल रखती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब धीरे धीरे करके ये AI रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग से हट जाती है और इसके बाद वो कुछ ऐसी भयानक चीजें करने लगती है जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। और इस मूवी को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है ए नाइस गर्ल लाइक यू जो 2020 में आई एक कॉमेडी रोमांस मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी लूसी नाम की एक लड़की की जो कि अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है, यानी कि वो लूसी से ब्रेकअप कर लेता है। अब ऐसे में लूसी अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इवन तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन इसी बीच लूसी की लाइफ में एक और लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम जेफ है। अब ऐसे में लूसी जेफ को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग जाती है और वो उससे प्यार भी करने लगती है, लेकिन ऐसे में लूसी को ये भी डर रहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह ही जेफ भी उसको छोड़कर ना चला जाए। जिसके बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि जेफ को इम्प्रेस करने के लिए आगे मूवी के अंदर क्या कुछ करती है, वही सब कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। लास्ट और नंबर 1 की मूवी है द होल इन द ग्राउंड जो 2019 में आई एक हॉरर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी सारा नाम की एक सिंगल मदर की जो कि अपने बेटे को लेके एक नए घर पे रहने के लिए जाती है। अब ऐसे में सारा जिस जगह पर रहने के लिए जाती है वहाँ पर उनके घर के पीछे मैदान में एक बहुत बड़ा होल बना हुआ होता है और ऐसे में एक दिन जाने अनजाने में उसका बेटा उसी होल में चला जाता है, लेकिन ऐसे में वो उस होल से बाहर तो आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो बहुत ही अजीबो तरीके की हरकतें करने लगता है। अब ऐसे में सारा को ये फील होने लगता है कि असल में वो उसका बेटा है ही नहीं। अब इसके बाद मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, नहीं तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो और इस मूवी को IMDb पर 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।